नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन रिवीजन को लेकर अगर मैं बात करूं तो जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को समय सीमा दी गई थी दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं वो समय सीमा अब पूरी हो चुकी है। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उस समय सीमा दी गई थी केंद्र सरकार को कि इस समय के अंदर आपको हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करनी है, उनका एरियर का भुगतान करना और हर एक रैंक के आधार पर आपको टेबल जारी करनी है कि किसकी कितनी पेंशन बढ़ी। यानी कि कुल मिला के ये था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि इस समय के अंदर जो पेंशन है वो रिवाइज हो जानी चाहिए, यानी कि पेंशन का लाभ हमारे सभी पेंशन धारकों को मिल जाना चाहिए। जो लाभ उन्हें 2019 में मिलना चाहिए था वो 2019 में नहीं मिला, 2020 में नहीं मिला, 2021 में नहीं मिला, 2022 में जाकर वो मिलेगा। तो पहले से ही 3 साल लेट हो चुकी है सरकार, हमारे पेंशन धारकों को उनके हक से वंचित रख चुकी है पहले से ही 3 साल। तो अब जल्द से जल्द इस पर निपटारा किया जाए और पेंशन रिवीजन को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे वो आदेश जो केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजे गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द वो आदेश जारी किए गए और हमारे सभी पेंशन धारकों की जो पेंशन टेबल है वो रिवाइज की जाए। एक बहुत ही बड़ी खबर हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए आई है। मैं आज आपको यहाँ पर सबसे पहले तो बता देता हूँ, थोड़ा जंतर मंतर का आपको लाइव जो नज़ारा वो बता देता हूँ। जंतर मंतर पर हमारे भूतपूर्व सैनिक अभी भी फ़िलहाल भी बैठे हुए हैं। आप सभी को वो जो पेंशन रिवाइज है उसके बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जो है केस डाला जाएगा। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक है, वेटरन्स है, जो पिछले 6 सालों से ज़्यादा समय से वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे सभी कुछ हमारे भूतपूर्व सैनिक ऐसे भी है जो किसी कारणवश वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। मान लीजिए किसी की पारिवारिक कुछ समस्या या किसी को दूर पड़ता, क्योंकि दिल्ली में जंतर मंतर पर जो मेन धरना वो चल रहा वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जो है उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर उनके लिए थैंक्स ज़रूर लिख सकते हैं यदि आप वहां पर नहीं पहुंच पाते तो। और दूसरी तरफ से पेंशन रिवीजन को लेकर यहां पर आदेश जारी कर दिए गए। हमारे सभी पेंशन धारकों की नई पेंशन अब रिवाइज होगी, उसके आधार पर हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं उनकी नई पेंशन तय की जाएगी, हर एक रैंक के अनुसार तय की जाएगी। चाहे आप सिपाही हैं या आप नायक हैं या आप हवलदार हैं या आप सूबेदार हैं या आप सूबेदार मेजर हैं या आप ऑनरेरी कैप्टन हैं या आप ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हैं, आप सभी की पेंशन रिवाइज की जाएगी। इसी के हिसाब से पेंशन बढ़ती चली जाएगी। आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी नई टेबल के हिसाब से। और आपका जो एरियर है 3 साल का एरियर आपको दिया जाएगा, जो कि अगर मैं बात करूं तो 1.5 लाख के अप्रोक्स आपका जो एरियर है वो बनता है। एक सिपाही रैंक की मैं बात कर रहा हूं, सिपाही रैंक का 1.5 लाख के आसपास जो है एरियर बनता है और इसका भुगतान केंद्र सरकार की तरफ से एक ही किस्त में, यानी कि एक ही बार में आप सभी के खाते में किया जाएगा। और जो पेंशन है, अगर पेंशन का भी मैं आपको थोड़ा अप्रोक्सली बताऊं तो हमारे एक सिपाही की रैंक की पेंशन की अगर हम बात करें तो 4,000 से लेकर 5,000 तक एक सिपाही रैंक की पेंशन में जो बढ़ोतरी होगी पेंशन रिवाइज होने के बाद। हालांकि केंद्र सरकार अब किसी भी दिन नई टेबल जारी कर सकती है जिसमें आप सभी की पेंशन होगी, रैंक के अकॉर्डिंग आप सभी जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन होगी। और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और कड़ा आदेश यहाँ पर जारी किया गया। केंद्र सरकार को ये कहा गया कि केंद्र सरकार ये ना सोचे कि हमारे पेंशन धारकों का एरियर खा जाएगी। एरियर उन्हें देना होगा, क्योंकि अगर एक तरफ से देखा जाए जो 3 साल का एरियर है वो हमारे पेंशन धारकों का हक है, क्योंकि 5 साल के बाद पेंशन रिवाइज होनी थी 2019 में, जो कि नहीं हुई। हालांकि 3 साल तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन भी किया लेकिन फिर भी पेंशन रिवीजन नहीं किया। तो अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम जो पेंशन रिवीजन है उसके लिए हामी भरी है, लेकिन एरियर पर
भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा कि जल्द से जल्द एरियर पर भी केंद्र सरकार जो है इसका भुगतान करे। और दोस्तों, यदि आपके मन में क्या है, आपकी राय क्या है, यदि आप भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार एरियर का भुगतान करे तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर यस ज़रूर टाइप करिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कितने हमारे पेंशनधारक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि केंद्र सरकार पेंशन रिवीजन के साथ साथ एरियर का भी भुगतान एक साथ करे। तो आज की एक बड़ी अपडेट ये थी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कितनी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी, कितने जो नई पेंशन रिवीजन होगी उसके आधार पर जो नई टेबल जारी करेगी केंद्र सरकार, उसके हिसाब से कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी, कितना आपको एरियर मिलेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में